नमस्कार, मैं रविंद्र यादव। आज हम नगर सिकंदराबाद के वार्ड नंबर 30 में मौजूद हैं और हमारे साथ ये सभासद हैं रिजवान कुरैशी जी। तो इन्होंने 4.5 साल में यहाँ वार्ड में कितने कार्य कराए हैं, तो इसके बारे में आज जानते हैं इनसे। जी, आप हमें बताएं, आपका अभी तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? मेरे यहाँ पर तकरीबन 10 गलियाँ जो ऐसी कच्ची गलियाँ थी मेरे आने से पहले, तो उसको पक्का कराया गया है। सीमेंट आरसीसी रोड बनवाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कहीं पर लाइट मौजूद नहीं थी किसी भी गली के अंदर। जब मेन रास्ते को छोड़कर कहीं लाइट नहीं थी, आज हर गली के अंदर आज 5-5, 7-7 जैसी जैसी गलियों की कंडीशन है उसी तरीके से मैंने लाइटें गलियों के अंदर दी हैं। और यहाँ पर ट्यूबवेल मौजूद नहीं थी, तो जो नगर पालिका की टंकी से पानी आता था मैंने वो ट्यूबवेल लगवाने का भी कार्य किया। और इसके अलावा जो है मेरे यहाँ एक बहुत 85 साल पुराने 2 झगड़े थे, उन झगड़ों को ख़त्म कराया। कब्रिस्तान का मामला था, कब्रिस्तान के अंदर सड़क जा रही थी, उसको निमटवा कर उसको भी पक्का कराया सीसी। तो मेरी प्राथमिकता सफाई और बिजली, पानी, सड़क इस सब चीज़ पर रही है मजबूती से। कितनी धनराशि से वार्ड में अभी तक विकास कार्य कराए गए हैं? अनुमानित जो धनराशि है मेरे वार्ड के अंदर, जो धनराशि का इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। और करीब 2 करोड़ रुपए के काम अभी भी मैंने वार्ड में पास कराए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 17 नंबर गली है, दादी गेट चौकी के पीछे की गली है, मेन फ्रंट पर नाला है बंसल सिनेमा के सामने जा रहा। एक मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मेरी बड़ी प्राथमिकता में है, उसको वो नाला जो है पीछे बंसल बस्ती के पीछे से होकर गुजरता है और ये खत्रीवाड़ा मोहल्ले को होकर जाता है। उस नाले की मेरी प्राथमिकता है कि मैं उस नाले को सही कराऊँ। जो उसके लिए भी मैंने बजट के लिए थोड़ा अभाव है, जैसे बजट आएगा वो भी काम शुरू हो जाएगा जल्दी। तीसरा हमारा के बाद लगभग पास कराने में सारा जो समर्थन होता है वो भाई सभासद का ही होता है। जब तक बोर्ड पे आएगा, बोर्ड में सभासद का पास करने का अधिकार होता है। सभासद जो काम पास करेंगे वो काम वहाँ होता है। उसे कितने आप एक्टिव हैं, कितनी जल्दी उस काम को करा सकते हैं आप, नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों पर बात करके दबाव बनाकर उन पर जितना आप जल्दी करा सकते हैं इतना ही आपकी जो एक्टिविटी है वो उस पर लाजिम होगी कि आप कितने एक्टिव हैं। तो जितने आप एक्टिव होंगे इतनी जल्दी काम होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत से वार्ड हैं जहां पहले काम नपवा चुके सारी चीज़ें उनकी पास हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उनके यहाँ काम नहीं हुए हैं। सिर्फ वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे। रिजवान जी, आपसे चौथा और अंतिम सवाल है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे में आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? मैं ऐसे में तो सबसे पहले अपने शहरवासियों को, और जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच सकती हो, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसमें सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। हमने देखा पीछे जो तीसरी लहर थी उसने कैसा विकराल रूप लिया, किस तरीके से लोगों की डेथ हुई हैं देश के अंदर। लोगों को जो है अर्थियाँ जलाने तक के लिए इंतज़ाम नहीं हो सका, लोग अर्थियाँ छोड़ कर भाग गए, अर्थियों को गंगा में बहाना पड़ा। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए सरकार का पूरी तरीके से साथ दें और पूरी मजबूती के साथ कोरोना से लड़ने के लिए जो भी उसके मानक हैं, जो सरकार लागू करती है, जो भी नियम, जैसे मान लो मास्क है और भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर है, तो उस गाइडलाइन को मैं भी फॉलो करूंगा, आप और भी लोग फॉलो करें, मैं ये अपील करता हूं लोगों से। मोहम्मद सलीम जी। जी वार्ड 23 के आप रहने वाले हैं जी। तो ऐसे में रास्तों की हालत पिछले 4.5 साल में यहाँ कैसी रही? यहाँ बहुत अच्छी रही। हमारे रिजवान कुरैशी बहुत बढ़िया मेंबर है और उन्होंने रास्ते बहुत बढ़िया कराए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएम से, एसएसपी से, सबसे करके काम कराया है। 8 नंबर गली इतनी बुरी थी पहले, आज इतनी अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरी बस्ती के अंदर। चाहेंगे रिजवान कुरैशी जी आपके वार्ड के मेंबर हैं, सभासद हैं, तो पेयजल व्यवस्था कैसी है आपके मोहल्ले के आगे वार्ड की? पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 23 जहाँ से मोहम्मद रिजवान कुरैशी सभासद हैं वहाँ का निवासी हूँ और मेरा नाम सैयद दानिश अली है। और जैसा कि आपने बताया कि पेयजल की व्यवस्था कैसी है, पेयजल की व्यवस्था वार्ड के अंदर बहुत सही है। सुबह पानी आता है, शाम में पानी आता है, स्वच्छ पानी आता है, सफाई भी टाइम पे होती है, सफाई से रिलेटेड भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और इससे अलग जो भी समस्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल है या कोई और राशन की व्यवस्था है, तो हमारे मेंबर जो सभासद है रिजवान कुरैशी, ये बहुत अच्छी तरीके से उसको करते हैं, देखते हैं। और वार्ड के अंदर किसी भी निवासी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और हमारे जो सभासद हैं वो इससे अलग भी बहुत जागरूक हैं और कोई भी वार्ड के अंदर समस्या हो उसको जागरूक तरीके से, पूरी तरीके से उसको कामयाब करते हैं। रिजवान कुरैशी जी आपके मोहल्ले के सभासद हैं, तो 4.5 साल लगभग जो है कार्यकाल हो चुका है पूरा इनका।
तो ऐसे में कार्यकाल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है इनका और बहुत अच्छा एक्सीलेंट वर्क किया है इन्होंने और कोई समस्या रहती नहीं है। नगर पालिका के अलावा भी अगर कोई बिजली की या वैसी समस्याएं होती तो सबको मतलब किसी भी टाइम कोई भी फ़ोन करता है तो फ़ौरन जो है ये काम कराते हैं और जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा काम कराते हैं। से जानना चाहेंगे कि वार्ड 23 में लाइट व्यवस्था कैसी रही यहाँ की? मेरा नाम अब्दुल रशीद, गली नंबर 11 से, और हमारे वार्ड के जो सभासद रिजवान कुरैशी साहब हैं, लाइट के बारे में लाइट वालों का इंतज़ार नहीं करते बल्कि ख़ुद ही जाकर खंभों पर चढ़ कर खुद ही उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक इन्होंने लाइट की व्यवस्था को पूरे तरीके से अंजाम दिया है और सभासद बनने के बाद भी अंजाम दिया है और सभासद बनने से पहले भी इन्होंने बड़ी सेवा की है वार्ड की। हाँ जी, आपके मोहल्ले के रिजवान कुरैशी जी सभासद हैं, तो आवाज़ उठाते रहते हैं राशन को लेकर के, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मेंबर साहब राशन के मामले में बहुत एक्टिव रहते हैं और अभी तक जितना भी राशन है सबको जाकर दिलवाया है और पूरा राशन दिलवाया है। बहुत राशन वाले बहुत अच्छी तरीके से राशन दिलवाया है। थोड़ा बहुत अगर परेशानी भी कहीं भी आ रही है तो कि डीएम के पास, एसडीएम के पास, सबके पास फ़ोन करके हमारी परेशानी हल करवाए राशन, लेकिन हमें पूरा मिला जो बात है।